अब देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि 4 लोग हैं PQRS और ये 4 लोग इंगेज हैं, एक टास्क कर रहे हैं इस कंडीशन से कि PQR और S रेस्पेक्टिवली मंडे, थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, वेंसडे, संडे और संडे को काम करेंगे। इसका मतलब देखो क्या है कि जो हमारा P है, ये P रोज काम नहीं करेगा। P हमारा मंडे और थर्सडे को काम करेगा, ये मतलब है। यहाँ ब्रैकेट भी लगा हुआ है रेस्पेक्टिवली, यहाँ रेशियो लगा। ये जो Q है हमारा, ये बेसिकली ट्यूसडे और फ्राइडे को काम करेगा, और वेंसडे और संडे को कौन काम करेगा? R, ठीक है। और S केवल संडे को काम करेगा। अब कह रहा है जो टास्क है वो शुरू हुआ मंडे को और फिर कंप्लीट हुआ 15वें दिन, तो बताना है, वो भी दिया है कि मंडे ही था। कह रहा है अगर एफिशिएंसीज PQRS की काम करने की इस टास्क में 1:2:3:4 की हैं, तो हमें बताना है कितने दिन में R इस टास्क को अकेले बिना ब्रेक के कंप्लीट कर सकता है। अब सबसे पहले तो ध्यान से देखो कि अगर 15 दिन में काम हुआ है जो कि दिया हुआ है, तो पहले हम काउंट करते हैं कि मंडे कितने होंगे, ट्यूसडे कितने होंगे, वेंसडे कितने होंगे, थर्सडे कितने होंगे, फ्राइडे कितने होंगे, सैटरडे कितने होंगे और संडे कितने होंगे। तो दिन 15 है और मंडे से शुरुआत हो रही है, तो मंडे 3 हो जाएगा भाई। पहला दिन मंडे, फिर 8वां दिन मंडे, फिर 15वां दिन मंडे। अब इसके बाद अगर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप काउंट करोगे तो सब 2 ही 2 होंगे, क्योंकि मंडे से शुरुआत थी और मंडे को खत्म था। 15 दिन था तो 3 मंडे हो गए, बाकी सारे दिन 2 ही बार है। अब देखिएगा P हमारा कितने दिन काम कर रहा है, तो आप कहोगे P अगर मंडे और थर्सडे को कर रहा है तो 3 मंडे हो गए और 2 थर्सडे हो गए, तो P हमारा 5 दिन काम करेगा, मैंने लिख दिया। Q हमारा कर रहा है ट्यूसडे और फ्राइडे को, तो ट्यूसडे और फ्राइडे तो 2 ही 2 हैं, तो 2 ट्यूसडे और 2 फ्राइडे, यानी Q हमारा 4 दिन काम करेगा। R और S को देख लेते हैं। जो R है हमारा, ये वेंसडे और संडे को काम कर रहा है, 2 वेंसडे 2 संडे यानी 4 दिन काम करेगा। और S हमारा सिर्फ संडे को काम कर रहा है, तो 2 दिन काम कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह से 5 दिन P काम करेगा, और Q हमारा 4 दिन करेगा, R हमारा 4 दिन करेगा, और S हमारा 2 दिन करेगा। इनकी एफिशिएंसीज भी मुझे दी हुई हैं, अगर आप ध्यान से देखें 1 2 3 4। P की एफिशिएंसी 1 है, Q की एफिशिएंसी 2 है, R की एफिशिएंसी 3 है, S की एफिशिएंसी 4 है। तो अगर मैं एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट निकालूं तो 1 इंटू 5 5 बनेगा, प्लस 2 इंटू 4 8 बनेगा, प्लस 3 इंटू 4 12 बनेगा, और 4 इंटू 2 8 बनेगा। तो टोटल जो एफिशिएंसी और टाइम का प्रोडक्ट आया वो 8 5 13, 13 और 12 25 और 8 33 आया। तो ये जो 33 है, जब आप एफिशिएंसी और टाइम का गुणा करते हैं तो ये वर्क मिलता है, तो ये 33 यूनिट हो गया वर्क। अब यही टोटल वर्क अगर मुझे आर से कराना हो अकेले, आर की एफिशिएंसी 3 की है, ठीक है। 3 की एफिशिएंसी से जो आर है वो कितना टाइम लगाएगा? आप कहोगे 11 दिन लग जाएंगे उसको ये काम करने में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगर मुझे ये काम सिर्फ आर से कराना हो बिना ब्रेक के अकेले, तो 33 यूनिट का काम आर 3 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा, क्योंकि आर की एफिशिएंसी 3 की है, तो टोटल